हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीधा बता रहा हूँ भाई, जिससे काम नहीं हो रहा वो छोड़ दें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे की एक कहानी छोटी सी सुना देता हूँ। मकसद ये था कि आप मार्केट से कपड़ा खरीदने से पहले किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ मिला है। और मैं सीधा बोल रहा हूँ उस भाई को, वीडियो के थ्रू बोल रहा हूँ और पब्लिकली बोल रहा हूँ कि भाई, अगर आपसे ऐसा काम नहीं हो पा रहा तो आप गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दें। उसके पीछे की बहुत सारी वजह है, क्योंकि मैं अब कहानी सुना देता हूँ। सबसे पहले मेरे मेरे पास बिहार से एक कॉल आता है, बोलता है कि भाई, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है गारमेंट्स का। ठीक है, 2 साल से मैं अपना कारखाना चला रहा हूँ और 8 साल से मैं कारीगरी करता था। कारीगरी भी बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन पे की है, पंजाब में की है, लुधियाने में की है और बिहार में भी की है। मैं वहाँ पे कारीगर था। और उसके बाद 2 साल पहले मैंने अपना खुद का गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग डाल लिया। 8 मशीनें लगाई और मैं प्रॉफिट में नहीं आ रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं बोला हूँ भाई, आपको तो सारा चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? आप वह कुछ हमें कुछ बताएं जिससे कि हम प्रॉफिट में आ जाए। सबसे पहले मैं इस तरीके की उससे बात की। मैं बोला भाई, आपको तो सारा एक्सपीरियंस है, कटिंग का एक्सपीरियंस है। बोला कटिंग मैं खुद कर लेता हूँ। मार्केट का मार्केट हम बराबर जा रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है? मैं बोला प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? मैंने बोला आपको दोबारा से अपने ऊपर देखना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप काम कर रहे हो अभी 2 साल से और प्रॉफिट में ना आए। क्योंकि मैं खुद कहता हूँ, शुरुआत के आपको 6 महीने में कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा मिलना स्टार्ट होगा, लेकिन 2 साल बाद तो आपको प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए था। वो प्रॉफिटेबल नहीं है। फिर धीरे धीरे बात आई, मैंने उनसे सवाल किए हैं, कुछ उन्होंने मेरे से पूछा। फिर उन्होंने लास्ट में एक सवाल किया मेरे से कि भाई, आप कपड़ा कहाँ से लेते हो, कपड़े वाले का नंबर दे दो। तो नंबर तो भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की मामला है। रिस्की इसलिए है क्योंकि आप बिहार से बोल रहे हो और दिल्ली का नंबर लेके फोन कर देते हो कि भाई माल डाल दे। वो डाल भी सकता, नहीं भी डाल सकता। 90% तो डालेगा, लेकिन 10% के साथ भी नुकसान हुआ तो मेरे साथ नुकसान के बराबर कहलाएगा। मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी कि भाई ने नंबर दिया था, एक बार डाला, 2 बार डाला, तीसरी बार नहीं डाला। तो मैं इस टाइप का काम नहीं करता। फिर मैंने भी उनसे मालूम किया आप क्या रेट ले रहे हैं। तो वो जो रेट ले रहे थे उससे मैं बिल्कुल शॉक्ड हूँ। यानी कि 40-45 रुपए का डिफरेंस वहाँ पे ले रहे हैं। वो पटना से कहीं से माल खरीदते हैं। टूबे का जो है माल जो है 210 रुपए के आसपास ले रहे थे, और 4 वे का 270 के आसपास ले रहे थे। जबकि मैंने उनको देखा, मैंने कहा भाई, तुमसे ये कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम 40 रुपए का ऑलरेडी किलो पे आप महंगा ले रहे हैं। फिर मैंने और भी चीजें पूछी, लास्टिक के बारे में पूछा। तो लास्टिक 110-20 रुपए का, सॉरी 120 रुपए का वो वहां से ले रहा था। जबकि दिल्ली में 90 रुपए भी है, 95 रुपए भी है। तो उसको क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। मैं बोला भाई, तो अपना वहां पे रहो और अपने तरीके से देखो। वो बोले मेरे को नंबर दे दो। नंबर तो मैं किसी को नहीं दूंगा। अब मैं आ जाता हूँ बहरहाल, इसकी भी एक कला है, आपको रेट का पता होना चाहिए। इसलिए मैं उस बात से तो एक चीज ये सीखा हूँ कि मैं आपको एक टेबल बना के दे दूंगा, जिसमें मैं सारे कपड़े, 2 वे, 4 वे, एन एस टेरी, सुपर पोली, ड्रिल और इन जो जो कपड़ा मेरे आसपास यूज होता है, उनकी सारी की लिस्ट में दे दूंगा। ठीक है, मैं मार्केट गया हूँ, 2 वे का कपड़ा लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं। और इसका जो है मार्का ये है। तो मैं मार्का पे तो ध्यान नहीं देता, क्योंकि दिल्ली में ये मार्का बहुत बनते हैं, हर घर में बन जाते हैं। ये छपाई होती है, ये छपके लग जाते हैं। मैं सिर्फ अपना तरीका जो याद रखता हूँ, वो याद रखता हूँ। 5 दुकानें, 5 दुकानों पे कंपेयर कंपेयर करने के बाद उसकी क्वालिटी को फील करना। क्वालिटी को इस टाइप से अपना 2 वे है, इसका खिंचाव महसूस करना। ठीक है, एक बालिश नापने के बाद मैं इसको खींच के देखता हूँ, ये 2 बालिश में बदल गया, यानी कि इसका खिंचाव तो बहुत बढ़िया है। साथ साथ इसकी फिनिशिंग का थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ और मैं माल लेके आ जाता हूँ। और कुछ चीज़ें जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, आप लोगों के साथ मेरा प्यार मिल रहा है, आप लोग कमेंट करते हैं और जानकारी चाहते हैं, तो इसी टाइप से आप अपना कमेंट करते रहें, मैं आपको बताता रहूँगा। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ 4 वे का। 4 वे में लेने गया, जीएसएम। हाँ, मैंने जीएसएम पे भी उसके बारे में मालूम किया भाई को, उसको जीएसएम का नहीं पता था। तो ऐसे भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई आप कारीगरी अच्छे हो, कारीगर में कम से कम आप 1000 रुपये रोज का तो ले रहे थे। कारखाने में आप जो भी कमाया था आप सारा निकाल दोगे धीरे धीरे, तो इसलिए आप भाई कारीगरी करें, तो वो ज्यादा बेटर है। किसी का पास आपको 1000 रुपये पर डे मिल जाएगा। जो मैं बता रहा था ये 4 वे का कपड़ा, जीएसएम 240 जीएसएम। मैंने 5 दुकानों पर ट्राई करा, 240 भी था, 245 भी था, 255 भी था, 260 भी था और इवन 270 भी था। अभी एक ये अलग अलग दुकानों पे रेट थे। समझ रहे हैं आप कितना डिफरेंस हो रहा है? अब ऐसा क्यों था, मैंने कई बार उन लोगों से भी पूछा है, अपना आप से भी पूछा है कि ऐसा क्यों था। ठीक है, तो इसके सामने 260 वाले 70 का आ गए, उन्होंने तो बोला ये कपड़ा माइक्रोन है। मैं तो पढ़ा लिखा था, माइक्रोन समझ गया। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, माइक्रोन का मतलब क्या होगा, बताइए आप। ठीक है, बाकी मैं धीरे धीरे इसकी पूरी डिटेल लेके आऊंगा, मैं आपको बता दूंगा। तो उस भाई से कहता हूँ, भाई पहले ये तो समझो माइक्रोन होता क्या है। ठीक है,
मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप तरीके से बढ़ें, क्योंकि ये जो पूरा बिजनेस है, बिजनेस का मैं पूरा चार्ट बना रहा हूँ एक, क्योंकि किसी भाई ने मेरे से पूछा था बिजनेस कैसे करें या कितना अमाउंट लगे, तो मैं उन लोगों के लिए भी एक पूरा चार्ट बना रहा हूँ। उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बिजनेस एक दिन का नहीं है, ये 2-3 साल में आपको आएगा। ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस है। तो माइक्रोन, माइक्रोन का सीधा मतलब होता है जिसपे एक और लेयर कर दी जाती है, जिससे कि उसके ऊपर के रेस है जो बहुत बारीक माइनर लेंस के थ्रू आप देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं दिखेगा, उसको बिल्कुल घिस देते हैं, यानी कि उसको जमा देते हैं, यानी कि वो रुआ नहीं पकड़ेगा, या कह सकते हैं जो रुए वाले रेसे थे उसको हटा दिया जाता है, उसको बोलते हैं माइक्रोन। ठीक है, तो माइक्रोन किया गया उसके ऊपर, तो पैसा तो बढ़ेगा। अभी डिपेंड करता है कि माइक्रोन की आपको नीड है या नहीं है। बिहार में तो मुझे नहीं लगता कोई इस बात पे ध्यान दे कि माइक्रोन में नीड है। ठीक है, और अदरवाइज दिल्ली के आसपास के एरिया में बहुत कम ऐसे एक लोकेशन है जहाँ पे माइक्रोन का ध्यान दिया जाएगा। तो आप कभी भी धोखे से भी इस माइक्रोन वाले कपड़े में न जाए। माइक्रोन का मतलब सिर्फ रेस, जो रुआ आ जाता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब मैं अपना रेट बता देता हूँ। मैं ये टूवे का कहाँ से लिया था, इसका मैंने खिंचाव बता दिया, लगभग 142 का 242 हो रहा है। ये 200 जीएसएम है। 200 जीएसएम का जब मैंने अलग अलग दुकान पर ट्राई किया तो 205 भी था, 10 भी था, 15 भी था। तो ओवरऑल जो मैंने निकाला वो 200 जीएसएम का 200 रेट था, 180 का जीएसएम का 180 रेट जीएसएम का रेट था। ये टू वे की मैं बात कर रहा हूँ। 160 जीएसएम का 165 रुपये था। ठीक है, इस टाइप से रेट थे। मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मैं जिस दुकान पे जाता हूँ या जिन लोगों से मैं बात करता हूँ उन लोगों से मेरी अच्छी पहचान है, तो वो डिफरेंस जो लोगों को ठगते हैं वो मेरे साथ नहीं करते हैं वो लोग। ठीक है, अभी जो मुझे मिला है वो बहुत ही सॉफ्ट वाला है, मुझे मिलना चाहिए था ये रेट। ठीक है, मुझे 200 जीएसएम इतना नीचे मिला है कि आप इससे भी नीचे जा सकते हैं, 150 और 8। ठीक है, अब आप देखिएगा, तो आप लोग जहां गलती करते हो, मेन गलती यहीं पे करते हो, आप यहीं पे 40 रुपए 30 रुपए का डिफरेंस यहीं पे कर लेते हो, तो आपको प्रॉफिट नहीं आता। जो भाई मेरी बात से सहमत है वो बताए कि मैं इस टाइप का एक चार्ट बना के आपको 15 दिन में एक रेट लिस्ट दे दूंगा, जिससे आपको सिर्फ इतना आइडिया लगेगा कि मार्केट में क्या रेट है। आपको जिस दुकान से डील कर रहे हो उस दुकान से कह भी सकते हो कि भाई मार्केट में ये रेट है। ठीक है, उसके आसपास ही आप रेट खरीदें, उसके आसपास का ही रेट लेके चलें। तो भाई आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप 4 वे कहाँ से लें या 2 वे कहाँ से लें या एनएस कहाँ से लें या सुपर बोली कहाँ से लें, उसका मार्केट में क्या रेट रहने वाला है। ठीक है, दूसरा आपका जीएसएम, आपको सवाल उल्टा करना चाहिए कि भाई कितने जीएसएम का कपड़ा है, क्या रेट है। ठीक है, जब आप इस टाइप से करेंगे तो डिफरेंस जरूर नजर आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं कहता हूं कि आप बिजनेस करते रहें और सीखते रहें। ठीक है, उसके लिए मैं थोड़ी थोड़ी बीच बीच में हेल्प करते रहूंगा, जैसे ही मेरे पास टाइम होता है मैं आपको वीडियो देने की कोशिश करता हूँ, इसी तरीके से मैं पैटर्न की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा है, 1-2 साल आपको लगेगा समझने में और इसकी बारीकियों को जानने में। अब मैं अपना बता देता हूँ कि मैं किसी का नंबर नहीं दूंगा, बल्कि मैं संडे के दिन मार्केट में रहता हूँ, संडे के दिन। ठीक है, उस दिन में अगर कोई भाई जो मेरे से काम करता है, ऑलरेडी मेरे से लोअर लेता है या स्टिकर लेता है या कोई भी चीज लेता है, उन लोगों की मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ। संडे के दिन मैं मार्केट में रहता हूँ, अगर उनको कोई दिल्ली से कोई मदद चाहिए मैं आपकी डाल सकता हूँ। ठीक है, वो भी सिर्फ संडे के दिन, क्योंकि मैं वहां पे प्रेजेंट हूँ, आप लोग दूर से हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए भाई मैं तो नंबर देना पसंद नहीं करता, ना ही मैं दूं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है, वो बोलते हैं मैं डायरेक्टली कि मैंने आपकी वीडियो देखी, आप मुझे नंबर दे दें। भाई नंबर दे दें, आप, मुझे पता है आप कितने सच्चे इंसान है, वो आप जानते हैं या उसके अलावा कोई दूसरा थोड़ी जानता है। आप जाके उनको फोन कर देंगे, फोन करके बोलेंगे माल डाल दो, वो डाल देगा, अगली बार को माल नहीं डाला तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि जो मैं चार्ट दूंगा आपको बना के, 15 दिन में एक चार्ट बना के आपको दे दिया करूंगा रेट का, उसके आसपास ही आप रेट लें और जीएसएम का आप खासकर ध्यान रखें। और कोई भी भाई जो भी पूछना चाहता है मेरे कमेंट में पूछें, और इस प्रकार की इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ साथ। थैंक यू सो मच।